बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान ते शाही कोई नहीं। जी प्यारे दोस्तों, यकीनन इस जुमले से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ़ पहुंची होगी और पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि ये सरजमी, ये धरती, ये हमें माँ की जैसी है और ये धरती ऐसे हासिल नहीं की गई, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई। और सबसे बड़ी बात कि इसकी बुनियाद क्या है, वो कलिमा तय्यबा है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के जुमले कि पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं, ये किसकी जसारत हो सकती है? ये कौन इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और उस बंदे के सारे गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या होगा, वो यही जुमला होगा। जनाब मोहतरम, 9 मई को प्रतिशद्दत वाक़या जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुए, उसमें ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए गए जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं किए गए, और उन कामों की वजह से पाक फौज, पूरी कौम और वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान, इनका सर शर्म से झुक गया। बदनामी का बायस बने वो काम। तो जो लोग उन प्रतिशद्दत वाक़यात में मुलव्वस पाए गए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो इतनी बड़ी बदनामी का बायस बने हों, क्या उनकी सिफारिश करना बनता है? फिर एक बंदा उठता है, नहीं जनाब इनको माफ़ कर दो, छोड़ दो, बच्चे थे, गलती हो गई, इनको इस काम के करने पर उभारा गया। यार वो काम करने वाले बच्चे थे, 60, 70, 80 साल के जो बाबे उसके अंदर शामिल है। ऐसे लोगों के बारे में सिफारिश करना भी जुल्म है, क्योंकि जालिम पर रहम ये मजलूम पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। राय मोहतरम, वो कौन शख्स है जिसने सिफारिश की? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में उसने सिफारिश की। तो राय मोहतरम, उसकी सारी गुफ्तगू के अंदर जहर ही जहर था, रियासती इदारों के खिलाफ, सियासी मजहबी जमातों के खिलाफ और वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ। उसने कौन कौन से जहरीली बातें की हैं, आज जो मैं आपको सुना देता हूं। उसने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं, वो इनको माफ़ कर दें, ये बच्चे थे, गलती हो गई। और साथ उसने क्या कहा, इन फीडर पीते बच्चों को उभारा गया, जज्बात में लाया गया। लाने वाले कौन थे? वो रियासती इदारे, उन्होंने इस मोड़ पर इनको पहुंचाया। और उसने साथ ये भी कहा कि ये सारे काम रियासती इदारे और मजहबी जमातें एक दूसरे की गोद में बैठकर करते रहे और सियासी जमातों ने भी ये काम किए। उसका कहना यह है कि ये लोग पकड़े गए 9 मई के प्रतिशद्दत वाक़यात में, कि ये कम अज़ कम 7 साल 8 साल जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अगर रियासती इदारों ने कोई दुश्मनी निभाई, वो असला उनके ऊपर डाल दिया, फिर 14-14 साल बाहर नहीं आएंगे। तो इसके देखें, इसकी गुफ्तगू में जहर कितना भरा हुआ है रियासती इदारों के खिलाफ, सियासी जमातों, मजहबी जमातों के खिलाफ। और क्या कहता है? कहता जनाब आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको तो ऐसा मामला नहीं है, जिंदगी इनकी तबाह हो जाएगी, मुस्तकबिल इनका तबाह हो जाएगा, आपकी तो 2-4 दिन की बदनामी है, फेसबुक पर वो रहेगी और फिर बात खत्म हो जाएगी, लोग सब भूल जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जनाब मोहतरम, आपने सुना, वो ये कहता है कि 2-4 दिन की बदनामी है, लोग भूल जाएंगे। आप खुद गौर करें कि ये किस कदर अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा इज्जत वाला हूं, और जो लोग इस प्रतिशद्दत वाक़यात में पकड़े गए, जो मुलव्वस थे, उनकी इज्जत है, लेकिन रियासती इदारों की कोई इज्जत नहीं है, मजहबी जमातों की, बाकी सियासी जमातों की और वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। और उसकी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब क्या है कि पाक फौज शाही कोई नहीं, रियासती इदारे, मजहबी जमातें, सियासी जमातें, यहां तक कि पाकिस्तान भी शाही कोई नहीं। तो 4 दिन की बदनामी है, ये लोग भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरी कौम के लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों से अपील करूंगा कि जहां दूसरे लोग जो मुलव्वस पाए गए 9 मई के वाक़यात में, उनसे तफ्सीस हो रही है, इस बंदे को भी तफ्सीस के दायरे में लाया जाए। इस बंदे से भी इसकी सारी गुफ्तगू के मुतालिक पूछा जाए कि तुमने जो रियासती इदारों को बदनाम किया, वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को बदनाम किया है, इसका जवाब दो। तो राज मोहतरम, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, नहीं जनाब ये फलां ने काम किया। अगर किया है, कोई रियासती इदारा भी उस काम में मुलव्वस है, तो ये किसको हक बनता है कि जनाब वो सोशल मीडिया पर आकर पूरी दुनिया को बताए कि हमारे रियासती इदारे ऐसे हैं,
हमारी पाक फौज ऐसी है, हमारे पाकिस्तान में ये काम होते हैं, ये को मामा लगता है। जिसको कोई शिकायत है किसी रियासती इदारे से, वो उस रियासती इदारे के पास जाए, उन्हें शिकायत करें, जनाब मुझे आपसे शिकायत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनाब अगर कोई एक रियासती इदारा गलती करता है तो पूरी दुनिया में आप बदनामी कर दें। तो प्यारे दोस्तों, आपने कभी देखा अगर किसी के माँ बहन की इज्जत का मामला हो तो गलियों में, चौकों में, बाजारों में इस बात को शेयर करता हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि घर में बैठकर, चार दीवारी में बैठकर ऊंची आवाज से बात भी नहीं करते, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। तो ये किसी एक घर की बदनामी का मामला नहीं है, एक रियासती इदारे का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की इज्जत और नामूस का मामला है। तो इसलिए इस शख्स को भी कटहरे में लाया जाए, मिर्जा जेल में, इसे मिर्जा छोकरा भी कहते हैं। ये कितनी बड़ी बदनामी का बायस बन रहा है। दीन के अंदर तो ये तबाही मचा ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मामलात के अंदर भी दखल अंदाजी करके ये तबाही मचाना चाहता है कि उन तमाम जालिमों को, बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ दिया जाए। बच्चे थे, कोई बात नहीं। तो मोहतरम, आप जरा गौर करें, ये छोटे मुंह से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, जो इन बातों को अपने मुंह में दोबारा डालना भी चाहे तो दोबारा दाखिल नहीं हो सकती। दुआ ये करते रब्बे जुल जलाल ऐसे तमाम लोग जो फितना फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, ऐसे तमाम लोगों से भी महफूज फरमाए, हर फितने से महफूज फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।